जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का यह हमारा जो प्रसंग है वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर भूख, प्यास, आशा और नींद में से सबसे बड़ा कौन है। बंधुओं, आज के इस प्रसंग से हमें अपने मनुष्य जाति के नैतिक जीवन की शैली का ज्ञान प्राप्त होगा। दर्शक बंधुओं, आज के इस प्रसंग के समाप्ति तक जरूर बने रहिए और साथ ही इस प्रसंग को पूरा सुनने से आपका ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो दर्शक बंधुओं, प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक जरूर बने रहें, क्योंकि किसी ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और आधे अधूरे ज्ञान से आपका समय भी बर्बाद होता है और कुछ लाभ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए मित्रों, जानते हैं भूख, नींद, आशा और प्यास के बारे में। आज के इस प्रसंग के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा बड़ा है। दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, ये चारों बहन भूख, प्यास, नींद, आशा, ये चारों बहनें आपस में लड़ाई लड़ रही थी। आपस में इन चारों बहनों के बीच में विवाद हो रहा था। भूख नींद से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी, और नींद कहती है कि प्यास मैं तुमसे बड़ी, और प्यास कहती है कि आशा मैं तुमसे बड़ी हूँ। बंधुओं, इस प्रकार से इन चारों बहनों में आपस में झगड़ा होने लगा और वे आपस में ये कह रही थी कि मैं तुझसे बड़ी हूँ और मैं तुझसे बड़ी हूँ। मित्रों, काफी समय तक इन चारों बहनों में झगड़ा होता रहता है, किंतु उनके झगड़े से कोई भी सारांश, कोई भी निर्णय नहीं आता है। उसके बाद में अपनी इस बात का जवाब लेने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, वे चारों की चारों बहनें एक राजा के पास चली जाती हैं। मित्रों, राजा के पास जाकर के भूख राजा से कहती है कि महाराज, मैं इन तीनों से बड़ी हूँ। दर्शकों, फिर प्यास कहती है कि महाराज नहीं, मैं इन तीनों से बड़ी हूँ। फिर उसके बाद में नींद कहती है कि नहीं महाराज, मैं इन तीनों से भी बड़ी हूँ। मित्रों, इस प्रकार से वे चारों ही बहन आपस में एक दूसरे से बड़ी बनती है। उसके बाद में भूख राजा से कहती है कि महाराज सुनिए और देखिए कि इन तीनों में से सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि लोग बाग मेरे लिए ही खेती करते हैं और मेरे लिए ही मेहनत करते हैं और मेरे लिए ही भोजन बनाते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अगर मैं किसी के पास नहीं हूँ तो उसका जीना ही व्यर्थ है। उसके बाद में मित्रों, वह राजा भूख की बात को सुनकर के अपने सैनिकों से कहता है कि हे सैनिकों, सुनो कि इस पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद में ना तो कोई खेती करेगा और ना ही कुछ दिनों के लिए कोई भोजन खाएगा। अब मैं देखता हूँ कि आखिर यह भूख कैसे बड़ी है। मित्रों, राजा के आदेश के अनुसार राज्य का कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करता है, मेहनत भी नहीं करता है और न ही भोजन करता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से एक दिन पूरा बीत जाता है और उसके बाद में आधी रात बीत जाती है। भूख तड़पने लगती है। कोई ना तो मेहनत करता है और ना कोई भोजन बनाता है और ना ही कोई भोजन बनाकर खाता है। यह सब देख कर के भूख अत्यधिक ज्यादा तड़पने लगती है और इधर उधर भटकने लगती है। दर्शक बंधुओं, भूख को जब प्यास ने इस तरीके से भटकते हुए देखा तो प्यास ने महाराज के पास आकर के कहा कि हे राजन, हे महाराज सुनो, भूख तो बहुत छोटी है और भूख हार भी चुकी है। ये देखो भूख कितनी तेजी से किस प्रकार से इधर उधर भटक रही है। भूख तो सबसे छोटी है, मैं भूख से बड़ी हूँ। फिर राजा कहते हैं प्यास से कि ठीक है, तो तुम बताओ तुम किस प्रकार से बड़ी हो। मित्रों, फिर वह प्यास राजा से कहती है कि महाराज, लोग मेरे लिए कुएं, बावड़ी और तालाब खुदवाते हैं। लोग बाग बहुत ही ज्यादा निरीक्षण और संघर्ष करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं। अगर मैं किसी के पास नहीं हूँ तो लोग प्यास के मारे मर जाएं। तो महाराज, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। दर्शक बंधुओं, प्यास के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के राजा अपने सैनिकों से कहता है कि सैनिकों सुनो, सारे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई बावड़ी खुदवाएगा, ना कोई कुआं तालाब खुदवाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि आखिर यह प्यास कैसे बड़ी है। मित्रों, राजा के आज्ञा के अनुसार इसी प्रकार उस राज्य में हुआ। उस राज्य की प्रजा ने राजा की आज्ञा का पालन किया। ना तो कोई राज्य में कुआं खुदवाता है और ना ही कोई बावड़ी तालाब बनवाता है।
मित्रों, इस प्रकार से चलते चलते काफी दिन बीत जाते हैं। काफी दिन बीतने के बाद प्यास इधर उधर भटकने लगती है और प्यास को जहाँ पर भी कुछ भी मिलता वह उसी को खा करके टाइम पास करती थी। मित्रों, अब तो धीरे धीरे प्यास गंदे नाले के पानी को ही पीने लगती है। दोस्तों, प्यास की इस प्रकार की दर्द भरी हालत को देख करके नींद बोलती है कि हे महाराज, ये देखो देखो प्यास कितनी छोटी है। प्यास लगने पर इधर उधर घूम रही है, इधर उधर भटक रही है और देखिए गंदे नाली को पानी को किस प्रकार से पी रही है। इसलिए देखो महाराज, मैं इन दोनों से बड़ी हूँ। अब तो राजा नींद से कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे बताओ आखिर तुम किस प्रकार बड़ी हो। तो फिर नींद कहती है कि महाराज, लोग काफी मेहनत और मजदूरी करने के बाद आकर के सोते हैं और अगर मैं उनके पास नहीं हूँ तो वे हमेशा थके हुए दिखाई देंगे। लोग बाग मेरे लिए बिस्तर लगाते हैं, पलंग लगाते हैं और तब जाकर के मैं सोती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब तो नींद की इस प्रकार की बातों को सुनकर के राजा सैनिकों से कहता है कि पूरे शहर में, पूरे नगर में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई बिस्तर लगाएगा और ना ही कोई पलंग बनवाएगा। मैं देखता हूँ कि आखिर यह सबसे बड़ी कैसे हो सकती है। अब तो राजा के आदेश के अनुसार ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद राज्य में ना तो कोई बिस्तर लगाता है और ना ही कोई पलंग बनवाता है। अब तो यह सब देख करके नींद इधर उधर भटकने लगती है, नींद को नींद नहीं आती है और अब तो नींद क्षण भर के लिए आराम करने के लिए भी तरस जाती है। मित्रों, नींद को जगह नहीं मिलने पर नींद इधर उधर ऊबड़ खाबड़ गड्ढों में, कहीं पर भी किसी गंदी नाली में ऐसे जाकर के सोती है। अब तो नींद की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब आशा नींद को इस प्रकार देखती है तो आशा नींद की इस हालत को देख करके हंसने लगती है। दर्शक बंधुओं, आशा राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि हे महाराज, देखो नींद किस प्रकार ऊबड़ खाबड़ मिट्टी के गड्ढों में लेटी हुई है और यह अपने आप को बहुत ही प्रगतिशील समझ रही थी। तो महाराज, अब इन तीनों में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आशा हूँ और मैं हमेशा मनुष्य को उसके उद्देश्य तक ले जाती हूँ और हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, हर काम को करने के लिए प्रेरित करती हूँ। उसके बाद में राजा आशा की इस प्रकार की बातों को सुनता है तो राजा सैनिकों से कहता है कि पूरे शहर में, पूरे गांव में घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई आशा रखेगा और ना ही कोई किसी काम को करने के लिए उसकी प्रतिज्ञा लेगा, ना ही उसके बारे में सोचेगा, ना ही उसके बारे में ठानेगा और ना ही कोई मेहनत मजदूरी करेगा। मित्रों, उसके बाद में राजा के आदेशों के अनुसार वैसा ही हुआ। उस पूरे नगर में ना तो कोई मेहनत करता है और ना ही कोई मजदूरी करता है और ना ही कोई किसी काम को करने की इच्छा अपने मन में रखता है। अब तो आशा भी इधर उधर भटकने लगती है, पूरे राज्य में भटकने लगती है, लेकिन आशा को कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है। परंतु मित्रों, एक खाती के घर रात्रि के समय में एक लोहार के घर रात में दीपक जल रहा था। लोहार रात में देर तक काम कर रहा था। लोहार के मन में कुछ करने की और मेहनत मजदूरी करने की आशा जाग रही थी। अब तो आशा को अपने रहने की जगह मिल गई थी, इसलिए आशा उसे लोहार खाती के घर में जाकर रहने लगी। बंधुओं, अब तो देखते ही देखते लोहार की किस्म चमक गई और अब तो लोहार देखते ही देखते अधिक बलवान बन गया और धनवान बन गया। बंधुओं, इस प्रकार आशा को देख कर के राजा आशा से कहता है कि तुम ही सबसे बड़ी हो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से आज की हमारी यह कहानी थी, सबसे बड़ी आशा होती है। तो आज का प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।